गुड मॉर्निंग क्लास। तो आप सभी का स्वागत है इस नए लाइव सेशन में। तो हम बात कर रहे थे 11.3 की बात कर रहे थे। 11.3 और 11.3 में ऐसा दिशा 11.3 में हम लोगों ने सवाल जो कल के लाइव सेशन में हम लोगों ने 5 नंबर तक सवाल डिस्कशन कर चुके थे। आज हमें क्या करना है, उसके आगे हल करना है। 5 नंबर के आगे यानी क्या, छठा नंबर हमें देखना है। देखो देखते हैं छठा नंबर सवाल क्या है। देखो छठा नंबर सवाल है और कहाँ ये है। उम्मीद करता हूँ जो पिछले यानी कि कल जो सवाल छोड़े थे यानी कि कहे थे कि लगा लेना, उम्मीद करता हूँ कि वो सवाल आ गए होंगे। और उसके आगे फिर चलते हैं 6 नंबर से देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि उन समतलों का समीकरण ज्ञात करो जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। क्या करता है? निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। देखो इसमें 2 सवाल है छठे के, एक छठा का पहला और एक छठे का दूसरा है। देखो 6 नंबर सवाल है और पहला सवाल बोल रहा है 1, 1, -1, 6, 4, 5, -4, -2, 3। ये सवाल है हमारे पास, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि उन समतलों का समीकरण ज्ञात करो जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। जब कभी भी 3 बिंदुओं से होकर गुजरे ना, तो जो समतल का समीकरण होता है, क्या होता है? समतल का समीकरण वो होता है ए यक्स माइनस का x1 प्लस का बी y माइनस का y1 और प्लस का सी z माइनस का z1। क्या होता है? z माइनस का z1 बराबर 0 होता है। अच्छा यहीं पर इसको लिख दे, वहां पर क्यों लिखा? देखो क्या लिखेंगे, समतल का समीकरण क्या होगा? ए यक्स माइनस का x1 होगा प्लस बी y माइनस का y1 होगा, ठीक है। तथा, अरे तथा कहाँ लगेगा यहाँ पर, प्लस का सी z माइनस का z1 बराबर में क्या होगा? 0। ये क्या है? फार्मूला है एक प्रकार से। देखो अच्छा इस फार्मूले को हल करते हैं, लगाते हैं। देखो इस फार्मूले में मान पुटअप कैसे करने हैं ये तुम्हें देखना है। देखो ये जो सबसे पहला बिंदु है, लिखो क्या, 1, 1 -1 से ये क्या करता है? समीकरण गुजरता है, से समीकरण गुजरता है। इसका मतलब समझ रहे हो? ये x1 का मान है, ये y1 का मान है और ये तुम्हारा किसका मान है? तो z1 का मान है। जहां जहां x1 y1 z1 है, x1 y1 z1 मान रखो। और जब मान रखोगे तो ये आएगा a x माइनस का 1 आएगा प्लस का b y माइनस का 1 आएगा प्लस का c और z ये माइनस का 1 है, जब यहाँ पर रखोगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में 0। इसको यहां से क्या करो? समीकरण 1 मान लो। क्या मान लो? समीकरण 1। अब देखो ये तो 1, 1 यानी कि इसकी कहानी थी। अब हमें क्या करना है? अगर हम ये मान लें कि इस समीकरण में ये जो बिंदु दूसरा है 6, 4, 5 है, इसमें स्थित है। क्या है? इसमें स्थित है। लिखो बिंदु 6, 4, 5 इस समीकरण में स्थित है। क्या है? स्थित है। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, ये जो 6, 4, 5 है यानी कि x y z का मान है। किसका मान है? x y z का मान, यानी कि x y z यहाँ पर रखेंगे। रखो तो a आ जाएगा 6 माइनस का 1 आएगा प्लस का b y का मान 4 है माइनस 1 है प्लस का c है और z का मान 5 है प्लस 1 है बराबर में 0। जब इसे हल करोगे तो 5a आएगा, इसे हल करोगे तो 3b आएगा प्लस का 6c आ जाएगा बराबर में 0। इसको मानो क्या? समीकरण 3, ठीक है। अब ये जो बिंदु c है यानी कि -4 -2 3, ये भी क्या है? इस वाले समीकरण 1 में क्या स्थित है? लिखो
बिंदु -4 -2 समीकरण में स्थित है, ठीक है, में स्थित है। तो हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण एक है, क्या है, समीकरण है, इसमें ही मान रखेंगे, ये x का मान, ये y का मान, ये z का मान, यानी कि ये x का मान है, ये y का मान है, ये z का मान किस में रखेंगे, तो इस वाले समीकरण एक में रखो। जब रखेंगे तो a ये कितना आएगा, x का मान -4 है तो ये -4 और ये तुम्हारा -1, फिर क्या है प्लस का b और y का मान क्या है -2 है और फिर -1 है प्लस का c और z का मान यहाँ पर z है, z का मान यहाँ से 3 और प्लस का 1 बराबर में क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, क्या होगा 0। ठीक, अब देखो क्या करना है हमें, रखो हल करो, मतलब इसको जब -4 -1 करोगे तो -5a आएगा और -2 -1 को हल करोगे तो ये -3b आ जाएगा और ये 3 और 1 हो जाएगा 4, यानी कि 4c बराबर क्या आएगा 0। इसको मानो क्या, समीकरण 3 मानो, क्या मानो, समीकरण 3। देखो सबसे पहले यहाँ तक तो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये समीकरण बना, फिर ये 6 4 1 ये वाला तो यहाँ तक ठीक है कि इस वाले समीकरण से हमने गुजार दिया, तो एक यानी x1 y1 z1 का मान आ गया। सर -5 है क्वेश्चन में। हाँ ये सवाल जो है तो हमारी कोई यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा सवाल मिसप्रिंट है, लेकिन इसके अनुसार सवाल सही है, तुमको उसी के अनुसार करना जैसा कि उसमें दिया हो। अगर यहाँ पर -5 होगा तो फिर -5 है, चलो ठीक है अपन सुधार लेना, लेकिन ये सवाल ये मालूम है कि सवाल मिसप्रिंट है थोड़ा सा। ठीक, देखो यहाँ तक हो जाएगा। ये समतल का समीकरण अगर 3 बिंदु दिए जाए तो समतल का समीकरण लगाना है a x - x1 प्लस का b y - का y1 प्लस का c z - का z1 बराबर 0। ये जो सबसे पहला बिंदु है, ये सबसे पहला बिंदु ये x1 y1 z1 का मान होगा, किसका मान होगा, x1 y1 z1। यहाँ पर तुम्हें रख देना, जो समीकरण बने उसको समीकरण 1 मानना है और जो दूसरा बिंदु है वो तुम्हारा एक्स वाई जेड का मान होगा, यानी कि समीकरण में एक्स वाई जेड का मान रखना है, उसको समीकरण 2 मानना है। और जो सी है -4 -2 3 ये भी तुम्हारा किसका मान है, एक्स वाई जेड का, यानी कि समीकरण 1 में ही रखना है, किसका मान, एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान। जब रखोगे तो क्या बनेगा, समीकरण 3 बनेगा। अब लिखो समीकरण 1 2 व 3 से, किससे, समीकरण 1 2 व 3 से, ठीक है, ए बी सी को विलुप्त करने पर, ठीक है, ए बी सी को करना है विलुप्त, कैसे, समीकरण 1 2 और बोला 3 से। ठीक है, तो हम देखो क्या करेंगे, इसमें ए के साथ में क्या है, x - 1 है, इसमें b के साथ में क्या है, तो y - 1, c के साथ में क्या है, z + 1। ठीक है, समीकरण 2 में आ जाओ। 2 में a के साथ में क्या है, तो 5 है, b के साथ में क्या है, तो 3 है और c के साथ में क्या है, तो 6 है। ठीक, समीकरण 3 में आ जाओ। a के साथ में क्या है, तो -5 है, b के साथ में क्या है, तो -3 है, c के साथ में कितना है, 4, बराबर में तुम्हें क्या करना है, 0 करना है। जब तुम x - 1 लोगे, क्या लोगे, ये वाला x - 1, तो इसके सामने वाला पूरा खत्म, इसके नीचे वाला भी पूरा खत्म। 4 का गुणा 3 में करो, बोलो कितना आएगा, 12 आएगा। -3 का गुणा 6 में कराओ, -18 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, 18 माइनस, और ये y - 1। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, जब ये वाला y - 1 लोगे तो इसके सामने वाला पूरा खत्म और इसके नीचे वाला ये भी पूरा खत्म हो जाएगा। 4 का गुणा 5 में कराओगे कितना आएगा, 20, -5 का गुणा 6 में कराओगे तो माइनस का 30 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये वाला तुम्हें z+1 लेना है, क्या लेना है, z+1। ठीक, अब देखो जब z+1 लोगे तो इसके सामने वाला पूरा खत्म और इसके नीचे वाला भी ये पूरा खत्म हो जाएगा। -3 का गुणा 5 में करो तो माइनस का क्या होगा, 15, -5 का गुणा 3 में करो कितना आएगा, माइनस का 15, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 15 बराबर में क्या होगा, 0, ये प्लस माइनस कट जाएगा।
तो जब कट जाएगा इसको हल करोगे कितना आएगा, 30 आएगा। 30 का गुणा यक्स में कराओगे तो 30 यक्स होगा, और 30 का गुणा -1 में कराओगे तो -30 होगा, और ये माइनस लगा। इसको जब हल करोगे तो 50 आएगा। 50 में y का गुणा कराओगे तो 50y, और -1 में कराओगे तो -50। बोलो ये 0 हो गया, तो ये सब 0 हो जाएगा। ठीक, बराबर में 0। इसको थोड़ा सा और हल करो तो ये 30x -30 माइनस का गुणा कराओ तो -50y माइनस माइनस 50 बराबर में 0। ये 30x है, ये -50x है, तो 30x -50y, और ये -30 है, ये प्लस का 50 है, तो बोलो कितना, प्लस का 20 बराबर में 0। इसे 10 कामन कर लो, और जब 10 कामन करोगे तो 3x आएगा, माइनस का 5y आएगा, और प्लस का 2 आएगा, बराबर में क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये है कि तुम इसे लिख सकते हो क्या, 3x लिख सकते हो, माइनस का 5y प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, यही क्या है, समतल का समीकरण है। क्या है, लिख लो यहीं पर, यही समतल का समीकरण है। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारा कुछ लिखना पड़ता है, 2-3 लाइनें लिखनी पड़ती हैं कम से कम। ठीक, नोट करो, और इसका जो छठा का सेकंड है वो लगा लेना, और अगर नहीं आए तो कमेंट करना, फिर कल बता दिया जाएगा। ओके, -5 से करने पर 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा कि ये जो बिंदु है संरेख है जी। अगर 3 बिंदु हैं, तीनों जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हल किया जाता है, अगर तीनों बराबर 0 आ जाए तो मतलब क्या, संरेख है। तो लिखना पड़ेगा ये बिंदु संरेख है, अतः इसके समीकरण अनंत हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। यहाँ पर केवल एक समीकरण बनकर आया है, तो यही समीकरण है समतल का। और जब वहां पर 0 आया तो इसका मतलब क्या है कि जो समीकरण बनेंगे वो क्या बनेंगे, अनंत बनेंगे। ठीक है, तो बस ये तुम्हें लिखना है कि ये बिंदु संरेख है। ठीक, और इससे समतल के समीकरण अनंत होंगे, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, रब कर दे, देखो
छठा का सेकंड नंबर स्वयं करें, इसी प्रकार से करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। आप कर दे। देखो 7 नंबर, 7 नंबर कह रहा है कि समतल, कह रहा है समतल, और है कितना 2x है प्लस y है माइनस का z है बराबर 5 है। कह रहा है द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, समतल है 2x है प्लस y है माइनस 5 है बराबर में z है, बोला द्वारा काटे गए अंतःखंडों को ज्ञात कीजिए। देखो जब कभी भी इस प्रकार से x y z के रूप में हो, बराबर में कुछ भी, हमसे उससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक, अगर हमसे बोला है कि समतल के अंतःखंड ज्ञात करने, क्या ज्ञात करना है, समतल के अंतःखंड, तो ये याद रखना है कि जो समतल के अंतःखंड होते हैं वो होते हैं x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर में 1। ये जो ए बी सी होते हैं नीचे वाले, यानी ए का मान और बी का मान और सी का मान जो निकल कर आते हैं, ये जो नीचे वाले होते हैं, यही तुम्हारे क्या होते हैं, अंतःखंड होते हैं। और बराबर में हमेशा क्या होना चाहिए, 1। तो यहाँ तो 5 है, तो 1 कैसे बनेगा, यहाँ पर क्या किया जाएगा, 5 का भाग करना पड़ेगा। तो लिखो दोनों ओर 5 से भाग करने पर तो जब भाग करोगे तो ये 2x बटा में 5 आएगा, प्लस का y बटा में 5 आएगा, माइनस का z बटा में 5 आएगा, बराबर में 5 बटा 5 आएगा। काट दो, 2x बटा 5 प्लस y बटा में 5 माइनस का z बटा में 5 बराबर 0। अब तुम लोग सोच रहे होगे नीचे बराबर में एक बन गया, अब नीचे ए बी सी है तो तुलना करा दें तो अंतःखंड 5 5 5 आ जाएगा, नहीं गलत है। देखो और फिर देखो क्या, इसमें x अकेला y अकेला z अकेला और बीच में क्या लगा, प्लस प्लस लगा, तो हमें कुछ इसी प्रकार से इस वाले x को अकेला करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2, और ये जो माइनस है यहाँ पर हमें प्लस करना पड़ेगा। देखो कैसे होगा, ये 2 तो हम इसके नीचे उठा लाएंगे, यानी कि x बटा में आएगा 5 बटा 2 आएगा प्लस, और ये तुम्हारा आएगा y बटा 5, ये माइनस है तो प्लस अगर करोगे तो z के नीचे जो आएगा तो माइनस का 5 आएगा, बराबर में 1 होगा। एक्स वाई जेड अकेले और बीच में प्लस प्लस भी हो गए। अब तुलना कराओ किससे, लिखो क्या, x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी बराबर 1 से तुलना करने पर, 1 से तुलना करने पर। ठीक है, और जब तुलना करोगे, क्या करोगे, जब तुलना करोगे तो बोलो x के नीचे a है, क्या है a, इसमें x के नीचे क्या है 5 बटे 2। ठीक, इसमें y के नीचे b है, क्या है y के नीचे b। ठीक ठीक है, और इसमें y के नीचे कितना है 5 है, इसमें z के नीचे कितना है c है, और इसमें z के नीचे कितना है -5। ये जो निकले हैं यही तुम्हारे क्या है, समतल के अंतःखंड है। क्या है, अंतःखंड है। ठीक है, नोट कर लो। हो गया, हो गया ना, रब कर दे। देखो 8 नंबर,
8 नंबर सवाल कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जिसका y अक्ष पर अंतःखंड 3 है। y अक्ष पर अंतःखंड क्या है 3, और जो तल ZOX के क्या है समांतर है। किसके समांतर है? ZOX के। देखो कितने नंबर है ये? 8 नंबर है। ठीक, देखो हमसे क्या कह रहा है? ZOX कह रहा है। ठीक है, यानी कि ये तुम कह सकते हो कि दिया है, क्या है? ZOX दिया है। ठीक है, ZOX के क्या कह रहा है? समांतर, या यूं कह सकते हो ZOX का जो समतल समीकरण होगा, समतली समीकरण तो पूछ रहा है। ठीक है, ये समतल का समीकरण होगा, इसमें क्या नहीं है, वैसे देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये तुम्हारा z होता है, यहाँ पर o है। ठीक, तो x है, o है, z है, y नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि y बराबर 0 होगा। क्या होगा? y बराबर 0। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन में हमसे ये भी बोला है कि क्या कह रहा है कि ZOX के समांतर है। क्या कह रहा है? ZOX के समांतर। इसका मतलब ये है कि समतल के समांतर, समतल के समांतर जो समीकरण होगा, समतल के समांतर समीकरण, वो तुम्हारा होगा y बराबर a। क्या होगा? y बराबर a। मान लो अगर इसको x इसका मान लीजिए तो कह रहा है समांतर है, तो जब ये a है तो ये भी तुम्हारा a ही होगा। ठीक है, देखो मान लिया a है, लेकिन जो प्रश्न में दिया, यानी कि प्रश्नानुसार हमसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि y अक्ष पर अंतःखंड 3 है। क्या कह रहा है? y अक्ष पर अंतःखंड कितना है? 3 है। इसका मतलब ये है कि ये a बराबर 3 दिया गया है। क्या है? ये a बराबर 3 है, और जब a बराबर 3 है तो जब यहाँ पर मान रखोगे तो बोलो क्या आएगा? y बराबर 3 आएगा, और जो y बराबर 3 आया है यही तुम्हारा क्या है? ZOX। ठीक है, ZOX समतल के समांतर का समीकरण है। क्या है? समीकरण है। कितना? y बराबर 3। ठीक है, नोट कर लो। हो गया? हम कर दे। देखो अगला, देखो 9 नंबर। देखो अच्छा, ये x है और ये y है, इधर z होता है, जहां पर तीनों बिंदु मिल रहे हैं हम उसको मान लेते हैं क्या? ओ मान लेते हैं। ठीक है, तो हमसे ये बोला है कि ZOX के समांतर समीकरण बताना है। ठीक है, तो इसमें Z है, O है, X है, ये वाला Y नहीं है। तो अगर यहाँ से समीकरण निकालोगे तो क्या निकलेगा? Y बराबर 0 निकलेगा, इसके अनुसार, सिर्फ इसके अनुसार, ZOX के अनुसार। लेकिन हमसे ये पता है कि अगर हम समतल का समीकरण निकालेंगे, और हमसे ये भी बोला है कि ZOX की ये क्या है? Y समांतर है। इसका मतलब है ZOX का अगर कुछ भी बराबर में है तो वो y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ZOX है, यानी कि इसका समीकरण याद करना है, तो इसका y नहीं है, तो y बराबर क्या होगा? 0। फिर हमसे बोला है कि समतल का समीकरण, जो समतल का समीकरण होगा वो y बराबर किसके? a के बराबर होगा। किसके? a के बराबर। और हमें अंताखंड दिया गया है, अंताखंड
अंताखंड कितना दिया गया है 3। ये जो अंताखंड 3 है ये तुम्हारा ए का मान है। किसका मान है? ए। यह है जो ए का मान 3 निकला है, यहाँ पर रख दोगे तो y बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि यही क्या होगा? समतल का समीकरण होगा। ठीक है, छोटा सवाल है इसीलिए कंफ्यूजन कराएगा, थोड़ा सा बड़ा होता तो ठीक ठाक होता, समझाने में भी। देखो अच्छा बताया जाए, देखो 9 नंबर 9, और बस ज्यादा हार्ड सवाल नहीं, इजी सवाल है। देखो कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करो। देखो इस प्रश्नावली में अधिकांश जितने भी सवाल हैं, अधिकांश सवालों में बस समतल का समीकरण ही पूछा है। इसका मतलब ये जो चैप्टर है 11.3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे अधिक जो सवाल आते हैं तो समतल के समीकरण से आते हैं, और उसके बाद अगर कोई सवाल आता है तो पूछता है कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। जैसे हमने वो बताया था कि कार्तीय समीकरण दे देगा, 2 दे देगा, उसमें बोलेगा लंब है सिद्ध करो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार सवाल आते हैं और करवाएंगे भी, अभी कोई दिक्कत नहीं। देखो कह रहा है समतल का समीकरण ज्ञात करो, समतल का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, जो समतलों और समतलों दिया गया 3x माइनस का y प्लस का 2z माइनस का 4 बराबर में 0, और है x प्लस वाई प्लस का z माइनस का 2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु। बिंदु को हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा मन हो तो इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो। ठीक है, लिखो क्या? समीकरण 1 व 2 के प्रतिच्छेदन बिंदुओं के लिए, समीकरण 1 व 2 से लिखो, के न लिखो, समीकरण 1 व 2 से प्रतिच्छेदन बिंदुओं के लिए। ठीक है, अब होता क्या, अब जब भी तुमसे प्रतिच्छेदन बिंदु बोले, क्या बोले? प्रतिच्छेदन बिंदु, आंखी मीच लेना है और समीकरण 1 2 को जोड़ देना है। लेकिन कंडीशन का कैसे जोड़ना ये भी देखो। ये तुम्हारा 3x है, माइनस का y है, प्लस का 2z है, माइनस का 4 है। ये चार उस तरफ भी नहीं ले जाना है, बिल्कुल इसी तरफ रखना है, बराबर में 0 रखना है। ठीक है, ले आए, अब जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। दूसरा समीकरण क्या है? x प्लस का y है, प्लस का z है, माइनस का 2 है, बराबर में 0 है। सॉरी, बराबर में 0 बाद में देखा जाएगा। हमें क्या करना है, इसमें जो समीकरण 2 होगा इसमें हम लेमडा का गुणा कराएंगे। किसका गुणा कराएंगे? लेमडा का, और बराबर में हम रखेंगे 0। क्या रखेंगे? 0। हमें क्या करना है, जब भी हम प्रतिच्छेदन बिंदु बोले, अभी देखो अभी ऐसा समीकरण दिया गया है, आगे हो सकता है कि r वेक्टर दे और डाट में सदिश समीकरण देगा, तो भी हमें जोड़ना है, लेकिन बीच में लैम्डा रखना है। जो भी समीकरण 2 होगा उसके साथ में लैम्डा का गुणा कराएंगे, बराबर में 0 रखेंगे। ये समीकरण हम मान लेते हैं क्या? तीसरा समीकरण मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण तीसरा। अब देखो बिंदु हमसे क्या कह रहा था, कहाँ गया? हाँ, कह रहा था प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2 2 1 से होकर जाता है। ठीक है, लिखो क्या? बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु 2 2 1 यही तो है, से होकर जाता है, होकर जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो समीकरण जहां पर ये तीसरा बनाया गया है, ये x का मान, ये y का मान, ये z का मान, x y z का मान रखो। किसका मान रखो? x y z का मान। जब यहाँ पर 3 है, इंटू में x है, x का मान यहाँ से 2 रखना पड़ेगा, माइनस y का मान 2, प्लस का 2 गुणा z का मान 1, माइनस का 4 प्लस का लैम्डा। यहाँ से x का मान कितना? 2, प्लस y का मान 2, प्लस z का मान 1, और फिर माइनस 2, फिर बराबर में 0। ये माइनस का, ये प्लस का, और क्या होगा? ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का कट जाएगा, ये 6 आएगा, माइनस का 4 आएगा, प्लस 2 और 1 3, यानी कि 3 लैम्डा बराबर में 0 आएगा। और जब इसे हल करोगे, यानी कि 6 में 4 चला गया तो 2 बचेगा, और प्लस का 3 लैम्डा बराबर 0। यहाँ से तुम्हें क्या करना? 2 को उस तरफ ले जाना है, तो 3 लैम्डा बराबर आएगा माइनस का 2, यानी कि लैम्डा का मान आएगा माइनस का 2/3 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 2/3। ये जो तुम्हारा लैम्डा का मान निकला है,
ये तुम्हें कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है। लिखो लैम्डा बराबर -2/3 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। जब रखोगे तो समीकरण 3 क्या है, ये है 3x, फिर है माइनस का y, और फिर है प्लस का 2z, और माइनस का 4, और ये लैम्डा है, लैम्डा का मान कितना है, -2/3, और फिर क्या है, x है, फिर प्लस का y है, फिर प्लस का z है, और ये -2 है, बराबर में क्या है, तो 0 है। क्या है, 0। देखो अब इसे हमें हल करना है, हल किया जाए, आ जाओ। इसके नीचे हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं। भाई देखो x + 2y + z - 2 के नीचे 3 है, तो हम इसके नीचे 3 मान लिया, सॉरी इसके नीचे हमने 1 मान लिया। क्रॉस गुणा कराओ, क्रॉस गुणा करके हल कर लो, और या इसमें गुणा करके हल कर लो, हल तुम्हें को करना है, ठीक है। जब 3 का गुणा 3x में कराओगे तो 9x आएगा, 3 का गुणा -y में कराओगे तो 3y आएगा, 3 का गुणा +2z में कराओगे तो +6z आएगा, और 3 का गुणा -4 में कराओगे तो 12 आएगा, और ये माइनस का 6 का गुणा करा दे, -2 का। जब -2 का गुणा x में कराओगे तो -2x, -2 का गुणा y में कराओगे तो -2y, और -2 का गुणा z में कराओगे तो -2z, और -2 का गुणा -2 में कराओगे तो +4 आएगा, और पूरे के नीचे बोलो क्या होगा, 3 का गुणा 1 में कराओगे तो 3 आएगा, बराबर में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, हल करो। ये 9x है, ये 2x है, बोलो कितना x हो जाएगा, 7x। ये 3y माइनस का, और ये माइनस का 2y, बोलो कितना होगा, -5y। ये कितना है, 6z है, और ये कितना है, -2z है, ये कितना हो जाएगा, तो 4z हो जाएगा। ये -12, ये +4, बोलो कितना होगा, -8। ये 3 हटा के इस तरफ भेज दो तो 0। यही तुम्हारा क्या है, समतल का समीकरण है। क्या है, समतल का समीकरण है। ठीक है, नोट कर लो। नोट करो जल्दी से। 6 बजेगा। ओके, सब कर भाई।
देखो अगला सवाल 10 नंबर। देखो 10 नंबर सवाल है, कह रहा है उस समतल का समीकरण, हमसे फिर पूछ रहा है क्या, समतल का समीकरण, ठीक है, ज्ञात करो, ज्ञात करना। और हमसे कह रहा है कि जो समतलों आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप बराबर में क्या है 7 है। हमने बताया था बराबर में हमें क्या रखना है 0, अभी नहीं बाद में देखते हैं। फिर कह रहा है आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 3k कैप बराबर में 9 के प्रतिच्छेदन रेखा और 2 1 3 से होकर जाता है। देखो प्रतिच्छेदन बिंदु पूछे या रेखा पूछे, हमें कुछ नहीं करना है, बस वही करना है, समीकरण 1 मानो, समीकरण 2 मानो, दोनों को जोड़ो, लेकिन लैम्डा लगाकर किसमें, समीकरण 2 में, ठीक है। तो सबसे पहले 7 को इस तरफ लाना पड़ेगा और 9 को भी इस तरफ लाना पड़ेगा, तो लाओ। तो ये तुम्हारा क्या होगा, आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप माइनस का 7 बराबर 0, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर और जरूर लिख लेना। और ये आर वेक्टर है डॉट 2i कैप है प्लस का 5j है प्लस का 3k है माइनस का 9 बराबर में 0, समीकरण कितना 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से क्या निकालनी है, प्रतिच्छेदन रेखा निकालनी है। क्या निकालनी है, से प्रतिच्छेदन रेखा के लिए, ठीक है। और रेखा के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो जब जोड़ोगे तो आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप माइनस का 7 प्लस का लैम्डा, और समीकरण 2 जब लिखोगे तो आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 3k कैप माइनस का 9 बराबर में 0, ठीक है। जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप, ठीक है। ये माइनस का 7 है प्लस का लैम्डा, ये आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 3k कैप। देखो अब हम क्या करते हैं, ये जो लैम्डा है, लैम्डा का इसमें गुणा कराओगे तो यही आएगा, जाहिर सी बात है। अगर लैम्डा का गुणा इस वाले -9 में कराओगे तो माइनस का 9 लैम्डा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा ये -9 क्या होगा, तुम्हारा बाहर हो जाएगा, ठीक। ये पूरे बड़े वाले कोष्टक से क्या होगा, माइनस का 9 लैम्डा बाहर, क्योंकि अब लैम्डा का -9 में गुणा करा दिया तो पूरा बाहर होगा। अब क्या करते हैं, जो -7 है या कुछ नहीं, हटाओ इसको, समीकरण 3 मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं, 3, ठीक। अब देखो बिंदु दिया गया, बिंदु क्या है, कहाँ गया सवाल, हाँ कह रहा है बिंदु प्रतिच्छेदन एक और बिंदु कह रहा है 2 1 3 से होकर जाता है। लिखो समतल बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है। लिखो प्रतिच्छेदन बिंदु कितना है, 2 3 1, यही है, 2 1 3 है, क्या है 2 1 3, ठीक है। प्रतिच्छेदन बिंदु 2 1 3 है। अच्छा जब इसका तुम क्या निकालो, इसका क्या तुम क्या निकालो, स्थिति सदिश निकालो। इसका मतलब या यूं कह सकते हो अर्थात अगर इसका वेक्टर रूप बनाओ, क्या बनाओ वेक्टर रूप, तो इसे तुम्हें करना पड़ेगा आर वेक्टर के बराबर। ये 2 है तो ये तुम्हारा 2i कैप, ये 1 है तो प्लस का j कैप, और ये 3 है तो प्लस का 3k कैप, ठीक है। ये तुम्हारा किसके रूप में, वेक्टर के रूप में। तो ये जो आर का मान हमने निकाला, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में कहां पर, इस वाले आर वेक्टर की जगह और इस वाले आर वेक्टर की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो रखा जाए, नीचे जगह है, चलो एक लाइन हो जाएगी। देखो रखो, ये जो आर वेक्टर है मान रखो, क्या ये रखना पड़ेगा 2i कैप प्लस का j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है। डॉट में क्या होगा, 2i कैप प्लस का 2j कैप
माइनस का 3k कैप और माइनस का 7 प्लस का लैम्डा। इसमें भी आर वेक्टर का मान रखो कितना, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डाट। ठीक है, डाट में क्या होगा, तो 2i कैप होगा प्लस का 5j कैप होगा प्लस का 3k कैप होगा और ये माइनस का 9 लैम्डा क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। देखो हल किया जाए, डाट तो पता है ना कैसे कैसे गुणा करेगा, आई का गुणा आई के साथ में, जे का गुणा जे के साथ में, के का गुणा के साथ में। जब आई का आई के साथ में गुणा होता है तो जो अंक होते हैं सिर्फ उनका गुणा होता है, आई आई गायब हो जाता है। यानी कि जब 2i का गुणा 2i में कराओगे तो केवल 4 आएगा। ठीक है, देखो जब 2i का गुणा 2i में कराओगे तो केवल 4 आएगा, जे का गुणा 2j में कराओगे तो केवल 2 आएगा, -3 का गुणा सॉरी +3k का गुणा -3k में कराओगे तो -9 आएगा और ये वाला तुम्हारा -7 प्लस का लैम्डा। ठीक, देखो जब 2i का गुणा 2i में कराओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, जे का गुणा 5j में कराओगे तो केवल 5 आएगा, 3k का गुणा 3k में कराओगे तो 9 आएगा और ये क्या होगा, माइनस का 9 लैम्डा तुम्हारा बाहर होगा। ठीक है, जोड़ो, अगर देखा जाए 4 2 6, ये -9 और ये -10, कितना बचेगा, ये -10 सॉरी ये -16 हो जाएगा और ये तुम्हारा 6 होगा। तो जब हल करोगे तो -10 आएगा प्लस का लैम्डा। ठीक है, क्या किया जाए, लिखो 5 4 9 और 9 9 18, यानी कि इसे लिख सकते हो कितना, 18 लैम्डा और वो वाला माइनस का 9 लैम्डा बराबर में 0 और माइनस का 10, 18 लैम्डा में 9 लैम्डा चले गए, कितने लैम्डा बचे, 9 लैम्डा बराबर में 0, 10 को उस तरफ ले जाओ तो 9 लैम्डा बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। यहाँ से 9 हटाओ तो 10 बटे कितना आएगा, बोलो 10 बटा कितना आएगा, 9। ये जो लैम्डा का मान निकला है, बोलो इसका हम कहाँ पर उपयोग करेंगे, जो लैम्डा का मान निकला है हम समीकरण 3 में रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, 3 में। तो नोट करो फिर रखते हैं। हो गया, नोट करो।
50 बटन गए तुम्हारे। हो गया, अब कर दें। पूरा रब कर दें। देखो लेमडा का मान कितना निकला, तो 10/9 निकला। ठीक है, हम लिखेंगे क्या, लेमडा बराबर 10/9 समीकरण 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में रखने पर। और समीकरण 3 क्या तुम्हारा, ये है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आर वेक्टर डॉट, फिर क्या है 2i है प्लस 2j है माइनस का 3k है माइनस का 7 है प्लस का लेमडा है, आर वेक्टर है। ठीक है, और ये 2i है प्लस का 5j है और प्लस का 3k है। ठीक, माइनस का, अच्छा लेमडा का तो मान रखा ही नहीं, ये लेमडा है, लेमडा का मान रखना है 10/9 और ये 9 है, लेमडा का मान रखना है 10/9 बराबर में क्या 0। ठीक, अब देखो हो गया। अब रख किया जाए, सबसे पहले इस वाले 9 से ये वाला 9 तो उड़ गया। ठीक, अब अगर देखा जाए तो इसके नीचे, अभी मत उड़ाओ इसको। ठीक है, अगर देखा जाए, अच्छा एक लाइन वो करते हैं पहले, अभी मत देखो। आर वेक्टर ये 2i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 3k कैप माइनस का 7 प्लस का 10 आर वेक्टर। ठीक, डॉट 2i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 3k कैप माइनस का 90 और पूरे के नीचे हम कह सकते हैं कि 9 है बराबर में 0। देखो इसके नीचे ये वाला 9, इस -9 गुणा 10 के नीचे ये वाला 9, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का एलसीएम बराबर है, यानी कि दोनों का हर बराबर है, तो एलसीएम 9 लेकर हल किया जाए। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 मानेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, 9 का गुणा 9 का, इस वाले 9 का गुणा इस सब में कराएंगे और 1 का गुणा इस सब में कराएंगे तो फिर से वही आएगा, और नीचे नीचे गुणा कराएंगे तो 9 आ जाएगा, बराबर में जो है 0 तो बना रहेगा। 9 का गुणा हम क्या करेंगे, आर वेक्टर में नहीं कराएंगे, 2 में कराएंगे, 18 आई कैप आएगा, इसमें 2 में कराएंगे तो 18 जे कैप आएगा, इसमें 3 में कराएंगे तो माइनस का 27 के कैप आएगा, माइनस इस वाले 7 में 9 गुणा कराएंगे तो 63 आएगा, प्लस ये तुम्हारा 10 है, बना रहने दो, आर वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 3k कैप और क्या माइनस का 90 बराबर में बोलो क्या होगा 0, क्योंकि 9 का गुणा 1 में कराओगे और इसके नीचे रखोगे और फिर उधर भेजोगे तो वैसे भी 0 ही तो होना है। ठीक है, अब देखो क्या किया जाए, कैलकुलेशन बहुत, देखो ये 10 का इसमें गुणा करा दिया जाए और ये जो माइनस का 63 है इस वाले 90 को दे दो हल करने के लिए। ठीक है, तो ये आर वेक्टर डॉट 18 आई कैप प्लस का 18 जे कैप माइनस का 27 के कैप आएगा। जब इसमें 10 का गुणा कराओगे तो प्लस का आर वेक्टर आएगा 20 आई कैप प्लस का 50 जे कैप प्लस का 30 के कैप और ये माइनस का क्या है 63 है और ये माइनस का 90 है, बोलो माइनस का 153 होगा बराबर में 0। आंसर यही आ रहा है या अभी को और कुछ हल करवा रहा है, क्या आंसर आ रहा है इसका, कितने नंबर था ये सब, 10 बस है तो नहीं भेजो, देखो अब ये आगे हल भेजो, 153 को उस तरफ भेजो, भेजो जाए और इन दोनों से, यानी कि इन दोनों से कुछ कॉमन है, आर वेक्टर कॉमन कर लीजिए, कॉमन करो, जब आर वेक्टर कॉमन कर ली हो तो यो 18 आई कैप आ जी प्लस का 18 जे कैप आ जी माइनस का 27 के कैप आ जी प्लस का 20 आई आ जी प्लस का 50 जे आ जी प्लस का 30 के कैप आ जी और
-53 है उस तरफ ले जाओ, प्लस का 153 भेजे, ठीक है। आर वेक्टर डॉट 18 आई 20 आई, बोलो कितने आए, 38 आई, ठीक है। आगे 38 आए, 18 आई और 50 आई, बोलो कितने आए, 68 आई, सॉरी 68 जे, जे है ना। और ये माइनस का 27 के और ये प्लस का 30 के, बोलो कितने के, प्लस का 3 के, और बराबर में कितना 153, 3 का मनु जी का ना कॉमन, ठीक है। बस ये खैर का है, यह राइट आंसर है। एक बार वो बता देंगे, देख लो। अच्छा, लेमडा का मान निकाल करा है कितना, 10/9, समीकरण 3 में रखें करा है, तो हिन पर लेमडा रहा है 10/9 रख दी, 9 के साथ है हिन पर लेमडा रहा है 10/9 रख देंगे, ठीक है। देखो यू के नीचे 9 है और यू के नीचे 9 है, तो का किनका दोनों का एलसीएम 9 ले लेंगे, तो ऊपर वाला जैसे माइनस के 90 जैसे सेम टू सेम, एक ही नीचे मान के क्रॉस गुणा कराओगा तो यू आएगा, और नोट कर लिया 11 12 बचा है, 11 और, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसे नोट कर लो और फिर मिलते हैं हमने नेक्स्ट लाइव सेशन में। अच्छा अभी रहने दो, पूरा सवाल करवा देते हैं, 2 सवाल बचे हैं, 11 नंबर और 14 नंबर, 12 13 तुम्हारी सिलेबस में नहीं है, यानी 30% की कटौती में हट गया है। जल्दी जल्दी हाँ चलाओ। अच्छा लिखो, अच्छा नोट करो। हो गया, नोट करो अच्छा जल्दी से। हो गया, देखो देखो 11 नंबर, कोशिश करना कि सवाल साथ में नोट कर लेना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक। लेकिन कोशिश करना क्योंकि टाइम है नहीं, और टाइम मात्र 14 मिनट शेष। देखो 11 सवाल, 11 नंबर कह रहा है तलों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला तल x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है, प्रतिच्छेदन बोला है, आ जाओ, ठीक है। सबसे पहला x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 को इस तरफ लाना पड़ेगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0 समीकरण एक मान लो, ठीक है। और दूसरा तल क्या है, दूसरा तल है 2x प्लस का 3y प्लस का 4z बराबर में 5, 5 को इस तरफ लाना पड़ेगा,
तो 2x प्लस का 3y प्लस का 4z माइनस का 5 बराबर 0 समीकरण 1 2 मान लो। ठीक है, प्रतिच्छेदन रेखा बोले, प्रतिच्छेदन बिंदु बोले,